प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके पारिवारिक रिश्तों को बहुत अच्छा करेगा। जो लड़ाई झगड़े आपके परिवार में, मनमुटाव जो आपके परिवार में हैं, रिश्तों में कड़वाहट, रिश्तों में दूरियां हैं, उन्हें प्रभु ठीक करेगा। लेकिन आपको एक काम करना है। आपको इस आत्मिक जीवन की उन्नति की एक कुंजी को आपको सीखना है। और इस कुंजी को, इस बात को जब आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, निश्चय आपके परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपका रिश्ता सबके साथ में बेहतर होगा। यहां तक कि जो रिश्ते टूट भी गए हैं वो भी फिर से जुड़ जाएंगे। जब आप इस बात को, इस कुंजी को, आत्मिक जीवन जीने की जो कुंजी आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसे जब आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह का एक चेला स्तिफनुस नाम का, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, वो नगरों नगरों में जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उसके बलिदान के बारे में बता रहा था। उद्धार और क्षमा और छुटकारे के बारे में बता रहा था कि कैसे प्रभु परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया और उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमारा मेल परमेश्वर से करवा दिया। ये सब बातें वो लोगों को समझा रहा था। इस पर कुछ लोग उस पर क्रोधित हुए। और जब लोग उस पर गुस्सा करने लगे तो उसने क्या देखा कि स्वर्ग खुला हुआ उसने देखा और उसने प्रभु यीशु मसीह को पिता की दाहिनी ओर खड़ा देखा। और जब उसने लोगों से कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं, देखो मैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े देख रहा हूं, तो लोग उस पर बहुत गुस्सा हुए। इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने उसे पकड़ा, बाहर लेके गए चौराहे पर, और वहां पर उन्होंने उसे पथराव करना शुरू कर दिया। उसे पत्थरों से मारना शुरू कर दिया और उन्होंने इतना उसे पत्थरों से मारा कि वो मरने पर था। ऐसे समय में वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु मसीह, इनका पाप इन पर न लगे। दूसरे शब्दों में कि हे प्रभु यीशु मसीह, इनके अपराधों को, इनके पापों को क्षमा करना। जो मुझ निर्दोष को ये मार रहे हैं, ये पाप इनके ऊपर न लगे, इनको इनके पाप का दंड मत देना। और एक तरीके से स्तिफनुस ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की कि प्रभु, जितने लोग मुझ पर पत्थर मार रहे हैं, जितने लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, इनको दंड मत देना। मैं इन्हें माफ कर रहा हूं, मैं इन्हें क्षमा कर रहा हूं, इन्हें छोड़ देना प्रभु। अंत के दिन इस पाप का बदला इनसे मत लेना, इस पाप का दंड इनको मत देना, इन्हें माफ कर देना। और जब स्तिफनुस ने यह प्रार्थना की, उसके बाद उसके प्राण चले गए, वो मर गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा, अपने प्राणों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और वो मर गया। जानते हैं उसने क्यों ऐसा किया? क्यों उसने उनको माफ किया जो उसे मार रहे थे? उसी समय माफ कर रहा है जब उसे पथराव किया जा रहा है। सोचो, उसके सर पर इतना बड़ा पत्थर लग रहा होगा, उसका सर फट रहा होगा, उसके दांत टूट रहे होंगे, उसके हाथ पैर टूट गए होंगे। और ऐसी स्थिति में जब उसे कराहना चाहिए था, जब उसे चिल्लाना चाहिए था, जो उसे मदद की भीख मांगनी चाहिए थी, ऐसे समय में वो क्या कर रहा है? वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इन्हें माफ करना, इन्हें क्षमा करना। जानते हैं, ये है आत्मिकता, ये है आत्मिकता, ये है आत्मिक व्यक्ति। और क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करने की आज्ञा दी है। और स्तिफनुस ने मरते दम तक उसकी आज्ञा को पूरा किया, यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा किया। यह है आत्मिक जीवन। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 44 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो, उन दुश्मनों से प्रेम रखो, और जो तुम्हें सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। उसने उनके लिए प्रार्थना की। अपने दुश्मनी तो थे, वो जो उसे मार रहे थे, वो दुश्मनी तो हो गया। उनके लिए प्रार्थना किए, पिता इनके अपराधों को क्षमा करना, इनको माफ कर देना प्रभु, इनका दंड इनको न मिले। अपने दुश्मनों से प्रेम करना, यह प्रभु की आज्ञा थी। अपने दुश्मनों को, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, यह प्रभु की आज्ञा थी।
और स्तिफनुस ने मरते समय भी उस आज्ञा को पूरा किया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी यही करना है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना, अपने बैरियों से प्रेम, उन्हें माफ करना है, उन्हें क्षमा करना है। अपने बैरियों से, जो तुम्हें सता रहे हैं, जो तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, चाहे वो परिवार में हो चाहे परिवार के बाहर हो, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। उनके लिए भलाई की कामना करना शुरू करो। प्रार्थना ये नहीं कि प्रभु ये यहां से चले जाएं, इनका जीवन, इनको दंड देना, नहीं, ये नहीं। स्तिफनुस ने क्या किया? उनकी भले की कामना की उसने कहा प्रभु इनके ऊपर इनका दंड ना पड़े, इस पाप का दंड इनके ऊपर ना, इनके क्षमा कर देना, इनको माफ कर देना। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं आपसे और मुझसे कि हम सभी लोग उन लोगों को माफ करें, हम सभी लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम सभी लोग उन लोगों जो बैरी हैं हमारे, उनसे प्रेम करें। ये प्रभु चाहते हैं कि जो लोग तुम्हें सता रहे हैं, जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जिनसे तुम्हें नफरत हो रही है, जो तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं, उनसे प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें क्षमा करो। ये प्रभु चाहते हैं। और जो व्यक्ति इस आज्ञा को पूरा करता है वही एक्चुअल में वही आत्मिक व्यक्ति है और वही आत्मिक जीवन जी रहा है, अन्यथा बाकी बातें झूठी हैं। जो व्यक्ति इस आज्ञा को पूरा कर रहा है वही आत्मिक है। तो यदि आप अपने भाई को क्षमा कर सकते हैं, यदि आप अपने बैरी को माफ कर सकते हैं, यदि आप अपने दुश्मनों से प्रेम कर सकते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो उस दिन इस बात को समझ लेना कि मैं आत्मिक हो गया हूं, मैं आत्मिकता की दौड़ में चल रहा हूं और मैं सिद्ध हो रहा हूं। जैसे पौलुस कहता है, मैं सिद्ध नहीं हुआ लेकिन सिद्धता की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। उस दिन इस बात को समझ लेना। जब तक ये बातें आपके और मेरे अंदर नहीं, तब तक हम आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं। हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बस बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, दूसरे को सिखा रहे हैं, बस इतना है। प्रभु ने कहा यदि तुम्हारे अंदर ये बातें नहीं तो तुम ठनठनाता हो पीतल हो, झंझनाती हुई झांझ हो। तुम्हें इन बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है इन्हें सीखना है। जहां तक यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा तो यीशु मसीह ने यही कहा, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम दूसरों को सिखाओ, खुद फॉलो करो और दूसरों को सिखाओ। तो यही करना है। क्या करना है? अपने दुश्मनों से प्रेम, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना, अपने सताने वालों को माफ करना, यही प्रभु चाहते हैं। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो यूं समझ लीजिए आप आत्मिक जीवन जीने लग गए, आप आत्मिकता में बढ़ने लग गए। और जब आप आत्मिकता में बढ़ेंगे, यूं समझ लीजिए कि संसार की भी सारी आशीषें आपको यूं ही मिल जाएंगी। हर एक चीज प्रभु आपको यूं ही दे देगा। जब आप माफ करेंगे, जब आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। क्योंकि जब कोई परिवार वाला आपको सता रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके भले की कामना कर रहे हैं, उसे माफ कर रहे हैं, उसे क्षमा कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपका परिवार में मेल मिलाप होगा, आपके सारे रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस कुंजी को जो मैंने आज आपको सिखाई है आत्मिक जीवन जीने की। इसे अपने जीवन में अप्लाई करें, और जब आप अप्लाई करेंगे निश्चय आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और आप प्रभु से आशीष भी प्राप्त करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। भैया जी, मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी मौसी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उनको लीवर में लीवर सोरासिस की प्रॉब्लम हो गई थी और सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब लीवर रिकवर नहीं कर पाएगा। पर भैया ने मैसेज आया था कि आप विश्वास करिए और प्रभु आपके लिए काम करेगा। तो मैंने और हमारे परिवार ने विश्वास करके रिक्वेस्ट भेजी भैया के पास, और उन्होंने प्रेयर किया। और प्रेयर करने के कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद से ही उनको रिकवरी शुरू हो गई और अभी वो पूरी तरीके से ठीक है।
और अभी कुछ ज़्यादा दवा भी नहीं उनकी चल रही है। अब नॉर्मली खाना दिया जा रहा है, सब कुछ वो खा पी रही हैं और स्वस्थ हैं और ठीक है। प्रभु की आशीष है उन पर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया कि आपने हमारे लिए प्रेयर करी। आप उनकी मिनिस्ट्री को खूब बढ़ाए। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन, आज की सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ी पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि रात भर प्रभु तूने हम सबको पिता, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा। और ये नया दिन प्रभु जो खूबसूरत सुबह है पिता, तूने हमारे जीवनों में दी है, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। सच में इस दिन को यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते पिता कि तेरी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो, बच्चों के जीवन में पूरी हो, परिवारों में तेरी मर्जी पूरी हो पिता। प्यारे पिता, हर एक जन को पिता जो आज हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, सुबह की प्रार्थना में शामिल है पिता, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु उन पर अनुग्रह ठहरे, पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे। हर एक नेगेटिविटी, हर एक भटकाने वाली बातें, हर एक व्याकुल करने वाली बातें, निराश करने वाली बातें इसी वक्त प्रभु तेरे लोगों के जीवन से चली जाए। और प्रभु तेरा आनंद, तेरी शांति प्रभु जी, तेरी सामर्थ पिता इनके जीवनों में आए पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, हम प्रेज करते पिता। हम मिलकर प्रभु, जब सारे भाई बहन प्रभु देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने, हम मिलकर मेरे परमेश्वर आपको प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते पिता, क्योंकि आप तारीफ के, प्रशंसा के योग्य हैं मेरे पिता। आप प्रेमी हैं, आप क्षमा करने वाले, दया करने वाले प्रभु हैं। आप अपने लोगों के आंसुओं को पोंछने वाले, उन्हें मजबूत ढाढ़स दिलाने वाले परमेश्वर, उन्हें डर से दूर करने वाले, उन्हें सामर्थ से भरने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपको प्रेज करते फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस दिन को यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं, कहते प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को आप भरे पिता, ताकि आज के दिन में जो काम किए जाएं वो उस बुद्धि को हम अप्लाई करें, उस समझ को हम अप्लाई करें परमेश्वर पिता। और पिता उन कामों को सफल कर कर प्रभु अपने जीवन से आपके नाम को महिमा दे सके। सच में पिता, जब आपके लोग आज के दिन में सफल हों, आगे बढ़ें, कोई काम उनके द्वारा अच्छा और बेहतर हो पिता, सच में पिता तेरी तारीफ उन कामों के द्वारा हो पिता। प्यारे प्रभु, हर एक पाप करने से, अपराध करने से, गलत काम करने से अपने लोगों को प्रभु आप बचाएं। होली स्पिरिट, उन गलत कामों को करने से आप हर एक व्यक्ति को बचाएं, गलत सोचने से, गलत विचार करने से, या फिर प्रभु चलने फिरने उठने बैठने से, प्रभु हर प्रकार की गलत बातों से प्रभु आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करें। हर एक की चाल चलन, हर एक का व्यवहार, हर एक की थॉट्स प्रभु हम आपके द्वारा प्रभु क्लीन चाहते परमेश्वर पिता, कि हर एक का थॉट, उसका विचार यीशु में शुद्ध हो पिता, उनका हार्ट शुद्ध हो पिता, उनके हाथ शुद्ध हो हर एक कामों को करने के लिए पिता। थैंक यू जीसस, हम आज के वचन के लिए धन्यवादित है पिता, कि इस आत्मिक ग्रोथ के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पिता, एक आत्मिक व्यक्ति किस प्रकार नजर आता है प्रभु, हम इन बातों को जब आपके इस सीरीज में सीख रहे हैं प्रभु, हमने वचन को सुना पिता, कि जिस प्रकार प्रभु हमने स्तिफनुस की लाइफ से परमेश्वर पिता एक बड़े काम को सीखा परमेश्वर पिता, कि जब उसके शत्रु उसे मार रहे थे, उसे सता रहे थे, उसे पीट रहे थे प्रभु, वो तुझसे प्रार्थना कर रहा था उनकी भलाई के लिए, उनकी क्षमा के लिए, उन पर उनका गुनाह ना पड़े। इस प्रकार की प्रभु जब वो प्रार्थनाएं कर रहा था प्रभु, उसका वो स्वभाव, उसका वो कैरेक्टर परमेश्वर आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आप उस कैरेक्टर को अपनाए। प्रभु तूने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ परमेश्वर पिता, यदि आज आपके लोग, आपके बेटे बेटियां प्रभु, जब प्रभु जॉब के क्षेत्र में लोग उन्हें सताते हैं, जब घर में प्रभु वो सताए जा रहे हैं, किसी विरोधी के द्वारा वो सताए जा रहे हैं, या फिर बहुत से ऐसे लोग उनके अगेंस्ट में प्रभु, जिनके द्वारा प्रभु ये परेशान है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं प्रभु, दुविधाओं का सामना कर रहे हैं परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इन भाई बहनों को आपकी हुजूरी में रखते हैं मेरे पिता। आज इस फॉर्मूले को पिता, आज इस की को प्रभु, जो प्रभु हमने सीखा है पिता, प्रभु उसे अप्लाई करने में आप सहायता करें प्रभु। ये इन भाई बहनों को माफ कर सके पिता, उनके लिए प्रार्थना कर सके, उनके बचाए जाने के लिए, उनके जीवन के परिवर्तन होने के लिए प्रभु, हर एक भाई बहन प्रभु इस वचन को पिता अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। और जब प्रभु ये इस वचन को अप्लाई करे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा बड़ा कार्य प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में हो। धन्यवाद करते पिता। मैं आज हर एक व्यक्ति को प्रभु, जो आज फैमिली प्रॉब्लम में है पिता, यीशु के नाम में हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम निकल कर चली जाए यीशु के नाम में।
माता पिता बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, सास बहू के बीच में प्रभु, आज जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं प्रभु, यीशु के नाम में उन सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं प्रभु, कि एक दूसरे को क्षमा करे प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे प्रभु, और एक दूसरे को उत्साहित कर सके पिता। यदि आज किसी के भी मन में प्रभु, किसी के भी प्रति पिता कड़वाहट है पिता, यीशु के नाम में हर प्रकार की कड़वाहट इनके जीवन से चली जाए। यदि प्रभु किसी भी वर्कर के मन में प्रभु अपने बॉस के लिए कड़वाहट है, या फिर बॉस के मन में किसी वर्कर के लिए कड़वाहट है प्रभु, वो कड़वाहट निकल कर चली जाए, वो एक दूसरे को क्षमा करे पिता, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी यूथ पिता जो आगे बढ़ना चाहते, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते प्रभु, परंतु रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं प्रार्थना करती हूं उनके लिए रास्ता खोलें, और प्रभु उन पर अपनी बातों को पवित्र आत्मा प्रकट करें, और प्रभु जब वो आगे बढ़े प्रभु, तो वो तुझे महिमा दे सके। प्यारे परमेश्वर, बहुत से लोग कंफ्यूज है प्रभु, कॉन्फिडेंस की कमी है प्रभु, वो कॉन्फिडेंस लेवल को आप ग्रो अप करे प्रभु, कंफ्यूजन को दूर करे पिता, ताकि आगे बढ़ सके। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करे प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पिता ये क्वालिफाइड करे पिता। प्रभु आज जितने भी भाई बहन पिता एक अच्छे कॉलेज के लिए प्रभु जी प्रयास करे, परंतु प्रभु दरवाजे बंद नजर आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा कॉलेज प्रभु देकर इन्हें ब्लेस करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु पढ़ने में वीक है प्रभु, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे प्रभु, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान से भर प्रभु, ताकि वो अंडरस्टैंड करे, लर्निंग पावर को बढ़ाए प्रभु। यीशु मसीह इनके माइंड को विस्तार करे प्रभु, यदि माइंड में कोई भी बंद दरवाजा यीशु के नाम में खुल जाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज प्रभु जिनके मैरिज में प्रभु बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु हर एक कॉम्प्लिकेशंस यीशु के नाम में निकल कर जाए पिता, और प्रभु इनकी मैरिज होने में मदद करे, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने में सहायता करे। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष देकर ब्लेस करे प्रभु, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे, कर्जे से जूझ रहे प्रभु, यीशु के नाम में फाइनेंशियली स्ट्रगल, कर्जे यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़कर जाएं। मैं कमांड करती हूँ यदि कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ प्रभु इस समय आपके लोग अपने शरीरों में फेस कर रहे, यीशु के नाम में मैं हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को मैं आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जा यीशु के नाम में। दर्द मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जा यीशु के नाम में। ट्यूमर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जा और नष्ट हो यीशु के नाम में। कैंसर को मैं आज्ञा देती हूँ, पैरालाइज को मैं आज्ञा देती हूँ, सिस्ट को मैं आज्ञा देती हूँ, रसोली और गांठों को मैं आज्ञा देती हूँ, नष्ट हो यीशु के नाम में। शुगर बीपी की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। हर प्रकार की एलर्जी नष्ट हो यीशु के नाम में। आंतों का इंफेक्शन, लिवर की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, किडनियों की प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पीसीओडी की प्रॉब्लम नष्ट हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक का हर एक रोग निकल कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें हेयर फॉल हो रहा है, जिन्हें प्रभु शरीर में कमी है, वीकनेस है, यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके आंतों में पानी भर गया प्रभु पिता, जिनके बॉडी में परमेश्वर पिता सॉइलिंग है, यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारी बीमारियां जाएं। जिनकी आंखें धुंधली पड़ गई है, कानों से कम सुनाई देता है, यीशु के नाम में आंखें इसी वक्त चंगी हो। कानों का बहरापन जाए यीशु के नाम में, गूंगापन जाए यीशु के नाम में, हकलाने की बीमारी जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु शरीर में जो सफेद दाग है नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जिन्हें बार बार दौरे पड़ते प्रभु, यीशु के नाम में दौरे पड़ने की बीमारी जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करते प्रभु जिनके मुंह के अंदर छाले हैं प्रभु, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता जो वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु एक्सीडेंट होने के कारण या फिर कहीं गिरने के कारण प्रभु जिनके सिर पर चोट आई प्रभु इस समय पिता वो अनकॉन्शियस है प्रभु, यीशु के नाम में पिता मैं आपकी चंगाई को उनके ऊपर बोलती हूं, जीवन को बोलती हूं। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि पिता आप आपके लोगों के साथ में हैं, आपने उन्हें चंगा किया, तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। आज की सुबह में पिता आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते पिता कि प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें, अद्भुत आश्चर्य कर्म करें प्रभु। और पिता ये जन्मदिन उनके लिए
ब्लेस्ड हो, अपने दान वरदानों से प्रभु, अपने टैलेंट से भरे प्रभु। और तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि सच में पिता, तेरा वचन कहता है कि जो कार्य प्रभु तूने इनके जीवन में आरंभ किया प्रभु, उसे आप अपने आने तक पूरा करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद। दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, और ये 365 दिनों में तेरी प्रेजेंस में और तेरे करीब पाए जाए। जिनका मैरिज नहीं हुआ है प्रभु, या फिर मैरिज होने वाला है प्रभु, आप सारे इंतजाम करें, गुड लाइफ पार्टनर दे प्रभु। पिता, जिन्होंने आपके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु, उनके हाथों को ब्लेस करे प्रभु। पिता, उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता, जो आपके सुसमाचार राज्य को बढ़ाने के लिए सुसमाचार प्रचार करे प्रभु। पिता, हर एक जन को ब्लेस करे प्रभु। थैंक यू फादर। जितनी रिक्वेस्ट आई, मैं धन्यवादित हूँ कि आपने प्रार्थना सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।